दुनिया को पता भी ना चले को वो साधु की चरम सीमा पा करके साधुता का फल पा जाए, क्योंकि उसमें व्यक्ति को स्वयं को जागना है, स्वयं की योग्यता पर उसे साधु बनना है और स्वयं अपने आप के ज्ञान चक्षु से साधुता का आनंद लेना है। तो साधु स्वयं बनता है, गुरु स्वयं नहीं बनता, गुरु भक्त बनाता है। साधुता के लिए तो कोई जरूरत नहीं, दुनिया में किसी की जरूरत नहीं। अपने हाथ में मन को, वचन को, काय को पावन कर ले, आंख बंद कर ले, कान बंद कर ले, मुख बंद कर ले, हाथ पैरों को निश्चल कर दे, मन वचन काय की संचार को रोक करके गुप्ती में लीन हो जाए, साधुता प्रकट हो जाएगी। लेकिन प्रकृति ने कहा सारी दुनिया को, ये साधु तुमसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, इस साधु को तुम पकड़ नहीं पाओगे, साधु को तुम बांध नहीं पाओगे, तुम लाख उपाय करना, साधु को कोई रोक नहीं सकता। साधुता जब प्रकट होती है तो जन्म देने वाले माता पिता भी नहीं रोक पाते। साधुता जब प्रकट होती है तो सारा संसार आड़े आ जाए तो भी नहीं रुक सकता। इसलिए संसार को जन्माणी माँ से कहा, जन्माणी माँ ने कहा कि देखो ये साधु जा रहे हैं ना, ये तुम्हारे बड़े काम के, लेकिन तुम इनके किसी काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हारी तरफ पीठ करके जा रहे हैं, घर से निकल करके जा रहे हैं, संसार से परान्मुख होके जा रहे हैं, क्योंकि तुम इनके लिए किसी काम के नहीं हो। ये संसार इनके लिए किसी काम का नहीं है, ये परिवार इनके लिए किसी काम का नहीं, ये संसार का धन दौलत वैभव इनके लिए किसी काम का नहीं, ये सब इनके लिए कोई, सब निस्सार हो गए, इसलिए जा रहे हैं। लेकिन ये तुम्हारे बड़े काम के, तुम इनके काम के नहीं हो। भगवान हमारे काम के हैं, लेकिन हम भगवान के काम के नहीं हैं। तुम्हारे बहुत काम के, तो मैं इनको कैसे रोकूं, ये तो जा रहे हैं। इनको कैसे आकर्षित करूं, ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। मैं इनसे कैसे बोलूं, ये तो मेरी सुन भी नहीं रहे। इनको कैसे पकड़ूं, ये तो पकड़ से बाहर हो रहे हैं। ये तो साधु बन गए। जन्माणी कहती है एक तरीका है, ये साधु बन गए हैं तो तुम्हें पकड़ में नहीं आएंगे, तुरंत तुरंत तुम इन साधु को गुरु बना लो, फिर ये आगे बढ़ नहीं पाएंगे। साधु को गुरु बना लो, फिर ये आगे बढ़ नहीं पाएंगे, फिर ये तुम्हारी तरफ देखेंगे, तुम्हारी सुनेंगे, तुमसे बोलेंगे, तुम्हारे कहने पर रुकेंगे। साधु नहीं, गुरु। साधु नहीं बोलेगा, साधु नहीं रुकेगा, साधु तो साधना में मग्न है, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे ही तुम उनको गुरु के रूप में देखोगे, और जैसे ही तुम्हारी गुरु की पुकार निकलेगी, साधु की पुकार नहीं, नमो लोहे सब्य साहुड़म से कोई साधु तुम्हारा कल्याण नहीं कर देगा। उसमें सारे जगत के साधु आ गए। चुनो उसमें से एक ऐसी शक्ति
तुम एक अंदर चेतना से बनाओ कि तुम मेरे गुरु हो। तुम अपने आप में साधु हो, लेकिन मेरे लिए साधु के साथ साथ मेरे गुरु हो। साधु स्वयं की दृष्टि में होता है और गुरु दुनिया की दृष्टि में होता है। साधु स्वयं की दृष्टि में है, एक साधु साधु है, अपने आप में साधु है, लेकिन साधु, सच्चा साधु अपने आप को कभी गुरु नहीं मानता, वो साधु मानता है। वो साधना में तत्पर रहता है, वो दुनिया से संबंध तोड़ना चाहता है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं करता, उसका एक प्रयास रहता है। तो साधु का जो लक्षण होता है, वो लक्षण तो अपने आप में रहता है, लेकिन तुम्हें साधु के लक्षण को गुरु में बदलना है। साधु अपनी शक्ति से साधु बन सकता है, गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनना भी नहीं चाहिए, और जो साधु गुरु बनना चाहता है वो साधु भी नहीं है। जो साधु गुरु बनना चाहता है वो साधु भी नहीं हो सकता। साधु को गुरु बनाना साधु के बस की बात नहीं है, साधु को गुरु बनाना भक्त के बस की बात है। भक्त जानता है कि साधुता में गुरुता है, साधु जानता है कि मेरे में साधुता है, गुरुता नहीं। साधु जिस दिन अपने आप को गुरु मान लेगा, उसका विकास रुक जाएगा, उसका विकास तुरंत रुक जाएगा। क्योंकि जो अपने आप को गुरु मान ले वो तो भारी हो गया, वो तो पूर्ण हो गया, वो तो कृतकृत्य हो गया, अब इसे कुछ करना ही नहीं है। इसलिए साधु को कभी भूल ना कर लेवे कि मैं गुरु हूं, अनुभूति में ना आ जाए गुरु हूं, नहीं तो रास्ता रुक जाएगा। लेकिन साधु का जो साधुता है उसमें गुरुता कितनी है, ये भक्त को पहचानना है। साधु ना तुम्हारी सुनेगा, ना तुम्हारी तरफ देखेगा, ना तुमसे बोलेगा, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया क्या हो रहा है खबर ही नहीं। साधु जब साधना में उतरते हैं तो मूलाचार के अंदर एक बहुत अच्छी बात आई। करुणावान दयावान साधु ध्यान में बैठे थे। एक किसी शिकारी ने तीर मारा एक हिरण को, वो तीर से व्याकुलित होकर के साधु की गोदी में आके गिर गया। यह मान के गिरा कि शायद साधु करुणा से मेरा तीर निकाल देंगे, मेरे दुख दूर करेंगे। साधु को खबर ही नहीं, साधु को खबर ही नहीं कि मेरी शरण में कोई आया है। उन्हें पता ही नहीं कि कोई मेरे चरणों में चीत्कार कर रहा है, उन्हें पता ही नहीं किसी के लिए मेरी जरूरत है, मेरे में किसी को दुख दूर करने की शक्ति है। बेखबर हो गए। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, वो बेखबर हो गए, क्योंकि वो साधु थे, वो साधु थे। वो साधु की शरण में गया था, वो साधु के पास गया था, वो गुरु नहीं बना पाया। यदि वो गुरु बना करके जाता, गुरु के रूप में जाता, गुरु मान करके जाता, तो गुरु का स्वभाव तो कहें सीख गुरु करुणाधार। साधु नहीं, वो सहला लेते। गुरु का स्वभाव मां के समान हो जाता है, साधु का स्वभाव एकाकी होता है। साधु के स्वभाव बिल्कुल एकाकी होता है, कोई मतलब नहीं, तुम रो चाहे हंसो। लेकिन गुरु का स्वभाव माता के समान होता है। वो बालक की चीत्कार, बालक का रुदन सहन नहीं कर सकती। और जब तुम्हारे अंदर से निकलेगा गुरु, तो गुरु की आंख अपने आप खुलेगी, साधु की नहीं। वो साधु है, साधु ही गुरु बनता है, लेकिन साधु की आंख नहीं खुलेगी। लेकिन जैसे तुम कहोगे गुरु, उसकी आंख खुल जाएगी, उसके अंदर ममता जाग जाएगी, ममत्व जाग जाएगा, उसके अंदर एक परिणाम जागेगा, मेरी किसी को जरूरत है। वो सुनेगा गौर से।
इसलिए हमारे यहाँ जो अभी सैनी जी ने कहा था ना कि जैन दर्शन में देव, शास्त्र और गुरु, और जो सारे दर्शनों में कहा जाता है गुरु गोविंद से बड़ा है, भगवान से बड़ा साधु नहीं है, भगवान से बड़ा गुरु है। क्योंकि गुरु जो है वो अपने आप में तो हर व्यक्ति, साधु बनना बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन गुरु बनना पराधीन है। अच्छे अच्छे साधु, बड़े निर्दोष साधु दुनिया के गुरु नहीं बन पाए। दुनिया ने उन्हें कल्याणकारी नहीं माना, दुनिया ने उन्हें हितकारी नहीं माना, दुनिया ने उनकी जरूरत नहीं समझी। मोक्ष लेंगे। इस जैन दर्शन में दो चीजें आती हैं, एक अरहंत होते हैं और एक तीर्थंकर होते हैं। कितने अरहंत मोक्ष चले जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर मोक्ष नहीं जाते। वो पहले जनता की सुनते हैं, जनता को सुनाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में तो साधु बहुत आते हैं, लेकिन गुरु कितने बनते हैं ये निर्णय आपको और हमें करना है। साधु तो हमें बहुत मिले हैं, मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे। साधुओं से कभी भारत वसुंधरा खाली होने वाली नहीं है, कभी खाली नहीं होती, सदा से रहे। उन साधुओं से क्या होने वाला है? उस साधुता से तुम्हें क्या मिलने वाला है? वो कल्याण कर रहे हैं, वो अपने ध्यान में बैठे हैं, अपनी आत्मा। तुम्हारे लिए क्या उपलब्धि होने वाली है? तुम्हारी उपलब्धि होगी जब किसी साधुता में तुम्हारी दृष्टि गुरु के रूप में चली जाएगी। जब उस साधुता में तुम्हें दिखेगी गुरुता, और तुम्हें दिखेगा बस ये है मेरी जिंदगी का सहारा, ये है मेरी जिंदगी का आलम्बन, ये है मेरी जिंदगी का प्रकाश, ये है मेरी जिंदगी का हस्तावलंबन। मुझे सब कुछ अपनी जिंदगी इसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। और ऐसा परिणाम जब तुम्हारे अंदर उठ जाए, समझ लेना अब तुम्हारी बात सुनेगा, भगवान भी सुनेगा और गुरु भी सुनेगा। भगवान कोई चीज नहीं है, गुरु का एक बड़ा रूप है। हमारे यहां भगवान को परम गुरु कहते हैं। एक बड़ा रूप है गुरु भगवान का, अरहंत का नहीं। अरहंत अलग चीज है, भगवान अलग चीज है। भगवान हम बनाते हैं, अरहंत वो स्वयं बनते हैं। अरहंत वो स्वयं बनते हैं अपनी साधना से, भगवान हम बनाते हैं अपनी भावना से और भक्ति से। हमारी भावना और भक्ति, अरहंत से हमारा कल्याण नहीं है, हमारा कल्याण है भगवान से। और भगवान जब बनता है कोई व्यक्ति, तो नियम से कोई भक्त जरूर है, भक्त का अस्तित्व जरूर है वहां पर। जहां कोई गुरु बना है, जरूर उसने किसी का कल्याण किया है, जरूर उस वस्तु को उसी ने मूल्यवान मान लिया है। आज न जाने कितने लोगों ने दीक्षा ली होगी। जैन दर्शन के अनुसार इंद्रभूति गौतम को गुरु मिले और जगत को वो गुरु मिले। इंद्रभूति एक भटकती हुई आत्मा थी जो सम्यकता को से रहित थी, लेकिन जैसे प्रथम दृष्टि पड़ी, भगवान का नाम तो उसने बहुत बार सुना था, दर्शन भी बहुत बार किए थे, लेकिन इस बार वो दर्शन भगवान के सामने गया। अरहंत भी हमारे यहाँ साधु हैं, उन्होंने साधु को गुरु के रूप में देख लिया। बहुत कठिन है। साधु को साधु के रूप में तो अपन बहुत बार देख लेते हैं, हर व्यक्ति देख लेता है। आप यदि कोई साधु जा रहा हो, आप रास्ते में जितने लोग जा रहे हो सबसे पूछना ये कौन जा रहे हैं, तो सभी लोग क्या कहेंगे? साधु महाराज, साधु महाराज। एक ही शब्द सबका होगा, कोई साधु जा रहा है। किसी भी दर्शन के होंगे, साधु की एक पहचान होती है, उनकी चाल, उनकी दृष्टि, उनके चलने का ढंग, उनके बोलने का ढंग। बाहरी प्रवृत्तियों से देख करके हम लगा लेते हैं कि साधु है, आंखों से पता चल जाता है कि साधु है, चलने के ढंग से पता चल जाता है कि साधु है।
तो हर व्यक्ति साधु मानता है। सारी दुनिया में हजारों लोग जाएंगे, सभी लोग कहेंगे एक साधु है। हिंदू कहेगा, मुसलमान कहेगा, सिख कहेगा, ईसाई कहेगा, जैन कहेगा, ब्राह्मण कहेगा, ये साधु जा रहे हैं। इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। कभी ऐसी दृष्टि किसी साधु पे चली जाए, सावधान, समझना। हजारों साधुओं को देखते हैं, अपन देखते आए हैं। कभी ऐसी दृष्टि चली जाए, किसी ने पूछा कौन जा रहे हैं, गुरु महाराज जा रहे हैं, बस हो गया कल्याण। साधु जा रहे हैं ये तो सब जानते हैं, तो पहचान है साधु की। लेकिन कभी अंदर से आवाज निकल जाए गुरु महाराज जा रहे हैं, अंतर समझ रहे हो ना? साधु महाराज जा रहे हैं, इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कभी अंदर से आवाज आ जाए गुरु महाराज जा रहे हैं, बस समझ लेना उसी से तुम्हारा कल्याण होना है। जिस साधु को देखते ही, जिस साधु की बात सुनते ही, जिस साधु के सामने बैठते ही, जिस साधु पर आंख उठते ही तुम्हारी अंदर से आवाज आवे गुरु महाराज लगते हैं, ये गुरु हैं, मेरा मन कह रहा है ये गुरु हैं, मेरा मन कह रहा है ये गुरु हैं, ये मन कह रहा है गुरु हैं। ऐसे 3-4 बार आवाज उठते उठते, 3-4 बार बोलते बोलते मुझे लग रहा है गुरु हैं, गुरु हैं, गुरु हैं। और 2-4-5 बार बोलने के बाद धीरे से लगेगा ये मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। माथा झुक गया, हो गया बेड़ा। पहले क्या दिखा था? साधु तो बहुत बार देखे ना, साधु हैं, साधु महाराज हैं, साधु महाराज हैं, साधु महाराज है। कोई विशेषता नहीं, बच्चा भी कह देगा, सब दुनिया कह देगी। लेकिन साधु को देखते देखते गुरु का एहसास होने लग जाए। अभी मेरा शब्द नहीं आया, गुरु हैं, गुरु हैं। और एकदम गुरु कहते कहते वो झनकार धीरे से निकलेगा, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। बस उसी का नाम है गुरु पूर्णिमा। इंद्रभूति को हुआ क्या? यही घटना हुई। भगवान को देखा, मानस स्तंभ के यहां देखा, अंदर भगवान की जीवित देखी। देखते देखते कहा अरहंत नहीं, जैन भगवान नहीं, जाति सूचक शब्द नहीं, ये जैनियों के महाराज हैं, ये तो सभी जानते हैं। जैनी भी कह रहा है ये जैनी के महाराज है। उसको देखते देखते भगवान को जो छवि दृष्टि पड़ी, भगवान भगवान भगवान, और एकदम अंदर से आवाज आई मेरे भगवान। बस उसी समय गुरु बन गया, गुरु मिल गया। जैसे साधु को देखते देखते, भगवान को देखते देखते, इंद्रभूति ने बहुत बार भगवान देखे, बहुत बार सुना था, लेकिन उस दिन ऐसी घटना घटी, गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसी घटना घटी, भगवान भगवान भगवान, मेरा भगवान। और जैसे ही मेरा भगवान बना, चारों तरफ से जय जयकार हो गई। इंद्रभूति को गुरु मिल गया। साधु नहीं मिला, साधु तो था। कौन मिल गया? तो साधु तो पहले ही था, अब गुरु कैसे हो गया? साधु तो कल भी था, आज गुरु कैसे हो गया? क्या कल साधुता में कमी थी? नहीं। क्या आज साधुता में कुछ बढ़ोतरी आ गई? क्या अंतर हो गया दोनों में? कल भी साधु था, आज भी वही साधु, किंचित मात्र भी नहीं बढ़ा। कल वह साधु था, आज गुरु बन गया, और उस साधु में कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन किसने किया? साधु में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, वही का वही है। परिवर्तन हुआ कि कल तक उसे साधु के रूप में देख रहा था, आज उसे गुरु के रूप में देख रहा है। कल तक देख रहा था ये कल्याण कर रहे हैं, कल तक देख रहा था कि ये कल्याण कर रहे हैं, और आज देख रहा है इनसे मेरा कल्याण हो रहा है। बस कल तक कह रहा था ये दीप जल रहा है, और आज अनुभूति में आ रहा है
मेरा अंधकार भग रहा है, कल तक आ रहा था। ये कल्याण कर रहे साधु महाराज हैं, किस मार्ग पर निकले हैं? कल्याण करने के लिए। आप यही भाषा है ना, साधु महाराज ने इतनी साधना क्यों करते हैं? तो आपका शब्द क्या होगा? आत्मा का कल्याण करने के लिए निकले। लेकिन आज घटना दूसरी हो गई, कल्याण नहीं कर रहे हैं, ये मेरे कल्याण में साधन है, निमित्त बुद्धि, ये मेरे कल्याण के निमित्त है, ये मेरे साधन है, ये मेरे लिए कल्याणकारी हैं, ये कल्याण कर रहे हैं, ये तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे लिए कल्याणकारी हैं। ऐसी परिणति, ऐसी अनुभूति जब आत्मा में आ जाती है, उसे गुरु मिल जाता है। तो इंद्रभूति ने कहा ये मेरे भगवान मेरे लिए कल्याणकारी है, इनसे मेरा हित होगा, इनसे मेरा अंधकार दूर होगा, इनसे मेरी भटकन मिलेगी, इनसे मुझे सब कुछ, उनको भूल जाओ कि उनका क्या होगा, गुरु का क्या होगा ये तुम्हें नहीं सोचना, गुरु क्या कर रहे हैं ये नहीं सोचना, तुम्हें एकदम सोचना है इनसे तुम्हें क्या क्या मिलेगा। ये क्या है ये नहीं, ये ध्यान का विषय है, ये ज्ञेय गायक का संबंध है। साधु क्या है ये बहुत ध्यान का विषय है। साधु से तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है? जब साधु का दीपक, और अंधकार किसका भाग रहा है? दीपक कौन है? और तुम्हें अनुभव में क्या आ रहा है? इस दीपक से मेरा अंधकार दूर होगा। दीपक साधु का है और अनुभूति में आ जाए कि इस दीपक से मेरा अंधकार मिट जाएगा, बस तुमने साधु को गुरु बना लिया। दीपक साधु का है, साधु दीपक रूप है, लेकिन वो अपने आप में जल रहा है, अपने आप में सुपर प्रकाश ही है। लेकिन मेरे लिए इनका प्रकाश जैसे आपकी जब गाड़ी बिगड़ जाए, गुरु कौन? साधु के पीछे नहीं चला जाता, साधु के पीछे नहीं चला जाता, साधु की बात नहीं सुनी जाती, साधु की बात नहीं मानी जाती। वो अपनी अपनी गाड़ी में, सबकी लाइट है, इतनी लाइटें चलती हैं सड़क के ऊपर, सब अपनी अपनी लाइट से गाड़ी चलाते हैं कि एक दूसरे की लाइट से? सब अपनी अपनी लाइट से। लेकिन जब एक की लाइट बिगड़ जाती है तो फिर किसकी लाइट देखते हो आप? आगे वाले की, आगे वाली लाइट नहीं, पीछे की लाल लाइट, उसके पीछे गाड़ी डाल देते हो। अपनी लाइट तो गायब हो गई, वो तो फूट गई, बिगड़ गई, लेकिन रास्ता है, घनघोर जंगल है। तो एक सहारा है कि तुझके पास जो आगे लाइट है ना, उसके पीछे आप डाल दो। पीछे की जो लाइट है वो तुम्हारे लिए नहीं थी, वो तो उसने अपनी रक्षा के लिए थी। पीछे जो लाइट लगी रहती गाड़ी में, वो पीछे चलने वाले के दिखाने के लिए है कि अपनी सुरक्षा के लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। पीछे की लाइट अपनी सुरक्षा के लिए है, लेकिन गजब हो गया, पीछे गाड़ी वाले ने उसका सहारा लेकर के मंजिल पार कर ली। वैसे ही साधु के पास लाइट है, वो अपने लिए है, लेकिन पीछे कोई लाइट होती है जो साधु ने इसलिए रखा था कोई मेरे से मत टकराना। लेकिन धन्य है रे भक्त, उस पीछे वाली लाइट साधु ने अपने लिए लगाई थी, लेकिन उसने सहारा मानकर उसके पीछे गाड़ी डाल दी और आगे निर्विकल्प रूप से मंजिल पर पहुंच जाता है कि नहीं? घनघोर जंगल। जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लग जाए कि मेरी लाइट गायब हो गई, मेरे लिए कुछ नहीं सूझ रहा है, मुझे कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, और उसी समय तुम्हें किसी के पीछे अपनी जिंदगी डालने की बात आ जाए कि इसके पास लाइट है, बस उसके पीछे डालने की बात आ जाए, तो समझ लेना तुम्हें गुरु को पहचानने की। इंद्रभूति ने कहा ये वो लाइट है, ये मेरे लिए हितकारी है, मेरे लिए हितकारी है, मेरी जिंदगी का चयन ये करेंगे, मेरी जिंदगी के रास्ते ये बनाएंगे, मैं वही देखूंगा जो ये दिखाएंगे, जो सुनेंगे वही सुनाएंगे, जो ये सुनाएंगे वो मैं सुनूंगा, जो मुझे सुनना है वो नहीं। अंतर समझना, जो मुझे देखना है, कल आज सुबह का प्रवचन भी ध्यान रखना, मुझे जो देखना है वो देखूंगा। ऐसा व्यक्ति कभी गुरु को नहीं पा सकता, वो तो स्वच्छंद है।
जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाएगा कि जो ये दिखाएंगे वह मैं देखूंगा, जो ये दिखाएंगे वह देखूंगा, मुझे क्या देखना है ये इच्छा को मार दो। मैं क्या देखना चाहता हूं, यदि गुरु तुम्हें मिल गया है तो, गुरु मिल गया है तो इतना तुम्हारे अंदर तुम कहो कि मुझे गुरु मिल गया है। इसका मैं थर्मामीटर दे देता हूं 5 मिनट के अंदर। क्या तुम्हें गुरु को पाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं देखना, जो गुरु दिखाएगा वह देखूंगा? यदि ऐसा भाव आ रहा है, नहीं जो गुरु नहीं दिखाया उसके अलावा भी मुझे कुछ देखने का भाव आ रहा है, खत्म है नहीं, लेकिन मेरी गाड़ी तेरे पीछे डाल दूंगा, नियम से मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। ऐसी अनुभूति इंद्रभूति को हुई और उसने नियम लिया, मैं वही देखूंगा हे प्रभु, हे गुरु जो तू दिखाएगा, मैं वही सुनूंगा जो तू सुनाए, मैं वही बोलूंगा जो तू बुलवाएगा, मैं वहीं चलूंगा जहां तू चलाएगा। तुम जिस दिशा में जाएगा वही दिशा मेरी होगी, जिस दशा में तू रहेगा वही दशा मेरी होगी, जिस दशा में। और ऐसी परिणति उसको हुई, एक अंतर मुहूर्त के अंदर गुरु का निमित्त मिला और बोधि को प्राप्त होकर के 4 ज्ञान का धारी हो गया। और जैसे भगवान को इंद्रभूति को गुरु मिला, हमें गुरु मिला, हमें गुरु मिला। हमें भगवान समझ में नहीं आते। गुरु एक आपके लिए, गुरु वो कड़ी है जो भगवान से और भक्त का संबंध जोड़ती है। बिना गुरु के यदि भगवान के पास तुम गए कभी नहीं जा सकते, कुछ भी मिलने वाला नहीं, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा कि भगवान है क्या। भगवान सामने खड़ा रहेगा, तुम गालियां देते रहोगे, तुम तो तोते के समान हो ना, राम 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 राम, और रामचंद्र जी ने उंगली दी तो खा दी। तुम्हें समझ में नहीं आया भगवान वो बड़ी किताब है, भगवान वो बड़ी चीज है जिसे तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान अपने ऐसे रूपों में प्रकट होता है जिसे तुम अपना दोस्त समझोगे, तुम एक साधारण पुरुष समझोगे, तुम समझोगे कि चलता फिरता एक मानव भूमि गोचरी है। तुम्हारी दृष्टि तो रावण के समान है। रावण को कहाँ समझ में आ रहा है कि ये भगवान का रूप है, उसे तो समझ में आ रहा है एक साधारण भूमि गोचरी दशरथ का बेटा है। वो कहाँ समझ पा रहा है, सामने खड़े हैं तो भी नहीं समझ पा रहा। तुम नहीं समझ पाओगे। बीच में यदि गुरु की कड़ी होगी तो वो समझाएंगे कि भगवान इस रूप में मिल सकता है, भगवान इस रूप में दिख सकता है, भगवान का स्वरूप ऐसा होता है, और भगवान से तुम्हें कैसा व्यवहार करना बिना गुरु के संभव ही नहीं होता। इसलिए सारे जगत में जब हुई इंद्रभूति को भगवान गुरु मिले, लेकिन जगत के लिए इंद्रभूति गुरु मिला, और सारे जगत के लिए अब कोई चिंता की बात नहीं। भगवान ने क्या बोला, गुरु समझाएंगे। तो आज जैन दर्शन के अनुसार गुरु पूर्णिमा, एक आत्मा को गुरु मिले और सारे जगत को गुरु मिला। ठीक हुबहू घटना, एक हुबहू घटना सन 1968 के पहले मान लें, 67 मान लें, क्योंकि महाराज 13 महीने ही आचार्य के पार ब्रह्मचर्य अवस्था में रहे, तो 67 मान लीजिए, लगभग 66-67। एक आत्मा किशनगढ़ की भूमि पर वो घटना घटी, जो घटना राजगिरी पर घटी थी आज से लगभग 2500-2600 साल पहले। और उन्होंने आकर के इतने सारे साधुओं के दर्शन किए, विद्याधर ब्रह्मचारी ने इतने साधुओं के दर्शन किए, लेकिन साधु के दर्शन किए, लेकिन जैसे ही आकर के किशनगढ़ की भूमि पर एक साधु को देखा, उस साधु में उन्होंने गुरु का दर्शन किया। साधु तो थे, बहुत सारे थे साधु, लेकिन साधु में गुरु का दर्शन किया, और ऐसा गुरु का दर्शन किया कि विद्याधर को ये लगने लगा यही मेरे जीवन का कल्याणकारी है। कहाँ 22 साल की उम्र, 21 साल की उम्र, और कहाँ 70 साल 75 साल का वृद्ध साधु। वृद्ध साधु की वो टिमटिमाटी लाइट के पीछे गाड़ी डाल दी एक जवान ने।
बात समझ में नहीं आई। जिसकी खुद जिंदगी की लाइट टिमटिमा रही है, जो कुछ देख रहा है कि पता नहीं कब लाइट बुझ जाए। महानुभाव, जब स्वयं की गाड़ी की लाइट बुझ जाती है तो मैंने कहा ना, पीछे की टिमटिमाती लाइट भी बहुत कार्यकारी हो जाती है। पीछे की टिमटिमाती लाइट भी बहुत सहारा बन जाती है। कहाँ एक आचार्य ज्ञान सागर महाराज 70-75 साल की उम्र, और कहाँ 20-22 साल का साधु। क्या सोचा विद्याधर ने? एक वृद्ध साधु जिसकी जिंदगी की लाइट टिमटिमा रही है, और उसके लिए उसके पास, उसके पीछे में अपनी जिंदगी की गाड़ी डाल दो, उसके लिए जिंदगी समर्पित कर दो, उसके लिए सब कुछ मिटा दो। ना तो ये पढ़ा पाएगा, ना लिखा पाएगा, ना इसकी साधना कुछ हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। बीच में कभी भी चला जा सकता है छोड़ के मझधार में। मैं तो कुछ ना पढ़ा लिखूं, ना भाषा जानता हूं, ना ज्ञान है, ना कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। और उसका सहारा ले रहा है जो किसी भी दिन बीच मझधार में छोड़ के जा सकता है। महानुभाव, यदि साधु दृष्टि से देखते तो विद्याधर समर्पित नहीं होते। उन्हें दिख गई गुरु दृष्टि, उन्होंने देखी गुरु दृष्टि। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु दृष्टि बन जाए तो जिंदगी भर के साथ की जरूरत नहीं, गुरु दृष्टि बन जाए तो एक दिन काफी है गुरु के मिलने का, कोई जरूरत नहीं है। यदि सही अपना दीपक है और पहचान रहा है तो माचिस की काड़ी कितनी देर चाहिए? एक माचिस की काड़ी कितनी देर जलती है, और माचिस की काड़ी से जला हुआ दीपक कितनी देर जलता है? मंत्री लोगों, एक माचिस की काड़ी कितनी देर जलती है? लेकिन उस माचिस की काड़ी से जला हुआ दीपक कितना जल सकता है? कितना? अशोक, कितना जल सकता है? कोई उम्र नहीं। घी डालते जाओ, बाती ठीक करते जाओ, अनंत काल तक दीपक जल सकता है। किसने जलाया? बस विद्याधर को ये किशनगढ़ की भूमि पर यही आया कि माचिस की काड़ी मिल गई, एक क्षण जलेगी, मैं ऐसा दीपक जलाऊंगा कि सारी जिंदगी भर जलाऊंगा। हम सोचते हैं गुरु महाराज आपका कितना सानिध्य मिलेगा, आप कितना, हाँ रोते रहो, ये गुरु दृष्टि आई नहीं। अरे गुरु की दृष्टि का तो, जब गुरु दृष्टि बन जाती है तो गुरु को माचिस की काड़ी के समान मान लेता है। ये मानो कि गुरु इस समय है, दूसरे क्षण नहीं है। जैसे माचिस की काड़ी जलाई तो आप जल्दी किसकी करते हो चेष्टा? जल्दी, अरे जल्दी करो, जल्दी करो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि माचिस की काड़ी। बस ऐसे ही गुरु दृष्टि आती, जल्दी करो, गुरु मिल गया, जल्दी दीपक जला दो, क्योंकि गुरु की कोई उम्र नहीं होती है। गुरु एक दृष्टि है। महानुभाव, गुरु एक दृष्टि है, गुरु कोई वस्तु नहीं है। गुरु कोई वस्तु नहीं है, गुरु कोई आत्मा नहीं है, गुरु एक पद नहीं है, गुरु एक दृष्टि है। साधु पद है, साधु पद है, साधु वस्तु है, साधु आत्मा है, साधु पर्याय है, साधु गुण है, लेकिन गुरु कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। गुरु एक दृष्टि है, एक दृष्टि है बस। ना जाने कितने लोगों की दृष्टि है चली जाती। गुरु एक दृष्टि है, ये मेरे लिए कल्याणकारी है, इससे मुझे अपना दीपक जलाना है बस। विद्याधर ने यही सोचा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने दिन रहेंगे, हम में औकात होना चाहिए कि उस क्षण की माचिस की काड़ी से मैं जिंदगी का दीपक जला सकता हूं। और कितना छोटा सानिध्य मिला। आचार्य से जब हम लोग विहार करते हैं तो आचार्य से कहते हैं कि हम लोग कहते हैं महाराज जी हम लोग विहार मत कराओ, अभी तो क्या हुआ, हम लोगों तो अभी कोई ज़्यादा समय हुआ ही नहीं है, हम लोग तो अभी नए दीक्षित हैं। बोले तुम मुझे सिखा रहे हो? तुम लोगों को जितना मिला है मुझे तो इतना भी नहीं मिला। तुम लोगों को जितना मिला है मेरा सानिध्य,
मुझे तो इतना गुरु का सानिध्य नहीं मिला, मैंने तो बस जितना मिला मैं तो यही, तुम्हें तो फिर भी विश्वास है कि अभी मेरा गुरु बूढ़ा नहीं हुआ, अभी नहीं कह रहा हूं, पहले जवान है, अभी तो बहुत साल के। हम लोगों ने एक बार कहा कि आचार्य से हम लोग बड़े निश्चिंत हैं। बोले क्यों? अंत में 10-5 साल का अंतर पड़ेगा, बाकी सारी जिंदगी तो आपके सहारे बिताऊंगा, आपके सहारे रहूंगा, अंत में 10-5 साल का अंतर पड़ेगा। तो आचार्य ने कहा कि इसका अर्थ है कि तुम्हें तो फिर भी विश्वास है कि मेरी गुरु की माचिस की काड़ी बहुत देर तक जलेगी, इसलिए दीपक को नहीं जला रहे हो। मुझे तो यह पता था कि किसी भी क्षण दीपक माचिस की काड़ी बुझ सकती है, तो मैंने तो जितने जल्दी हो सका दीपक जला लिया, क्या पता माचिस की काड़ी कब बुझ जाए। इसको बोलते हैं चेतन था। और तो आज इंद्रभूति गौतम की जो घटना घटी और आज जो सारे जगत को गुरु मिला, तो आचार्य श्री को जैसे इंद्रभूति को महावीर गुरु मिले, तो आचार्य विद्याधर के लिए आचार्य ज्ञान सागर गुरु इस किशनगढ़ की भूमि पर मिले। जब मुझे पता चला कि गुरु पूर्णिमा किशनगढ़ में होने वाली है, बस तभी से मेरा सोच हो गया कि शायद 35 साल का इतिहास स्वर्णांकित होने वाला है। क्योंकि एक महोत्सव मनाना अलग चीज है और एक हुबहू घटना, जो घटना शास्त्रों में सुनी, वो घटना का साक्षात्कार साक्षी कोई बन जाए, वो किशनगढ़ है। और उनको मिला, इंद्रभूति को मिले भगवान महावीर, विद्यासागर को मिले आचार्य ज्ञान सागर महाराज, लेकिन सारे जगत को आज इंद्रभूति गुरु मिले थे, तो आज सारे जगत को विद्यासागर गुरु मिले। और वो विद्यासागर सारे जगत के गुरु बने, उनके लिए जाए, ये मेरे लिए कल्याणकारी है, इसके पीछे मेरी जिंदगी चल सकती है। और ऐसी अनुभूति अंदर से उठने लग जाए, ऐसी अनुभूति, बस सब कुछ तुम्हें अपने लिए दिखने लग जाए। वो क्या है, मैंने कहा था ना, वो कल्याण कर रहे हैं, ये गौण हो जाए, इनसे मेरा कल्याण होने वाला है, यह अनुभूति तुम्हें हो जाए। बस आज गुरु पूर्णिमा पर सभी उपस्थित आगंतुक वित्त मंत्रिमंडल के, वसुंधरा को भाई 2-2 मंत्री हो, वसुंधरा को भी आज गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद दे देना, जब उसने भेजा है मेरे पास ये पत्र। हालांकि मैं इसको गले में नहीं टांगूंगा, अब वो बेचारी क्या करे, जितना जानती हूं। एक बार महाराष्ट्र में मैं देखा तो एक दुकान का नाम दिगंबर वस्त्रालय, दिगंबर वस्त्रालय। मैंने कि दिगंबरों का और वस्त्रालय कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। तो साल मेरा और लिफाफा भी था उसमें। तो मैंने सनी जी से कहा कि देखो, फक्कड़ और दिगंबर गुरु के पास बैठने में बड़ा फायदा है। क्या फायदा? क्योंकि वो तो लेगा नहीं, और जो पास बैठेगा उसको माल बने बना रहेगा नहीं, क्योंकि वो तो लेने वाला है नहीं। इसलिए आप सबके लिए मेरा आज एक ही संदेश है कि हर व्यक्ति को साधु तो बहुत बार मिले, एक बार गुरु मिल जाए तो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव सफल हो जाए। और वो गुरु, इसलिए मैंने कह दिया कि गुरु कोई वस्तु नहीं है, नहीं तो अभी हाल तुम टिकट कटाओगे, कहां मिलती महाराज? अभी हाल तुमको महाराज डूंगरगढ़ में नहीं, किशनगढ़ में नहीं, कहां मिलती? अभी हाल तुम चले जाओगे, मैं अभी हाल कह दूं गुरु वहां मिलते हैं, तो लो साहब अभी हाल वहां भीड़ लग जाएगी। गुरु कोई वस्तु नहीं है, गुरु कहीं मिलता नहीं है, गुरु एक दृष्टि है। और वो दृष्टि किसके पास है? अपन सबके पास है। इसलिए गुरु को कहीं खोजना नहीं, गुरु खोजने से मिलेगा नहीं, गुरु एक दृष्टि है। और दृष्टि यदि जिस दिन हमारी गुरु की बन गई, बस उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा।
बहुत सारे ऐसे प्रसंगों में तो हमारे पास असीम होता है बोलने के लिए, ऐसे प्रसंगों पर असीम होता है बोलने के लिए, और ऐसे समय पर समय होता है कम होता है बोलने के लिए। ऐसे प्रसंगों पर बोलने के लिए विषय असीम होता है, और ऐसे समय पर ही बोलने के लिए समय कम होता है, क्योंकि और भी कार्यक्रम होते हैं। चलो जितना सही, आज प्रातःकाल जो कहा बहुत महत्वपूर्ण विषय का आज प्रातःकाल निकला, और आज अभी भी जो कुछ थोड़ा बहुत दिया, महावीर भगवान की जय।